यह एक आम सुबह थी। 7 अप्रैल 2011 को रियो डी जनेरियो के रियलेंगो स्थित टासो दा सिल्वेरा नगरपालिका स्कूल में धूप खिली थी। छात्र अपनी दिनचर्या में थे। किसी ने भी उस आतंक की कल्पना नहीं की थी जो होने वाला था। लेकिन पलक झपकते ही शांति भंग हो गई। गोलियों की आवाज ने स्कूल को दहला दिया और सीखने की उस जगह को घबराहट और विनाश के क्षेत्र में बदल दिया। जो एक सामान्य स्कूली दिन होना था, वह ब्राजील के हालिया इतिहास की सबसे दुखद घटना बन गया। एक निर्दयी हमले में रियलेंगो नरसंहार में 12 बच्चों और किशोरों की जान चली गई, जिससे शहर, देश और प्रभावित परिवारों पर हमेशा के लिए एक छाप पड़ गई। वेलिंगटन मेनेजेस डी ओलिवेरा को इतनी बड़ी हिंसा करने के लिए किस बात ने उकसाया? इतनी क्रूरता करने में सक्षम व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसंहार का अपराधी वेलिंगटन मेनेजेस डी ओलिवेरा हमले के समय 23 साल का था और उसी स्कूल का पूर्व छात्र था। अपनी किशोरावस्था के दौरान उसे सहपाठियों से लगातार अपमान और बदमाशी का सामना करना पड़ा, जो विशेषज्ञों के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकारों के विकास का कारण बना हो सकता है। उसे एक अलग थलग और अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति माना जाता था, जिससे जानने वाले उस पर कुछ शक करते थे। वेलिंगटन का व्यक्तित्व काफी परेशान करने वाला था। वह हिंसा और हमलों का दीवाना था और विदेश में हुए नरसंहारों से प्रेरणा लेने लगा, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ कोलंबाइन नरसंहार, जिसकी पुष्टि त्रासदी के बाद उसके घर में मिले दस्तावेजों और रिकॉर्ड से हुई। अपमान करते हैं, वे मुझे मूर्ख समझते, मेरी अच्छाई का फायदा उठाते, झूठे और धोखेबाज समझते हैं। वे सबसे खराब तरीके से जानेंगे मैं कौन हूं। एक कार्रवाई में जो मैं अपने जैसों के लिए करूंगा, जिन्हें कई जगहों पर अपमानित किया जाता है, खासकर स्कूलों और कॉलेजों में, क्योंकि वे बेवफा, धोखेबाज, झूठे और भ्रष्ट व्यक्तियों के समूह का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनसे भिन्न हैं, बुरे के। उसे समाज से बहिष्कृत और ठुकराया हुआ महसूस होता था और वह उस दुनिया से बदला लेना चाहता था जिसने उसे तुच्छ समझा था। उसके घर से वीडियो, पत्र और नोट बरामद हुए, जिनमें उसके इरादों और हमले के पीछे के कारण का विस्तृत विवरण था। वह निर्दोषों की मृत्यु को शुद्ध मानता था, जिसे वह आवश्यक समझता था। उसके शब्दों से उसकी जमा हुई नफरत साफ झलकती थी, जो नरसंहार को अंजाम देने की सनक में बदल गई थी। हालांकि हमले के समय तक अधिकारियों और समाज द्वारा इन चेतावनी के संकेतों पर ध्यान नहीं दिया गया था। सुबह लगभग 8:30 बजे वेलिंगटन 2 पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंचा। अंदर जाने के लिए उसने खुद को एक वक्ता बताया और उसे स्कूल में घुसने की इजाजत मिल गई। निगरानी कैमरों में दिखता है कि वह शांत था और उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य लग रहा था। स्वागत के उस छोटे से पल में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। वह स्कूल की पहली मंजिल पर गया, जहां 8वीं कक्षा की एक क्लास थी, जिसमें 13 से 15 साल के बच्चे थे। बिना किसी चेतावनी के वेलिंगटन ने अपनी बंदूकें निकाली और पीड़ितों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लड़कियों के सिर और लड़कों के निचले अंगों पर निशाना साधते हुए यह एक क्रूर और निर्दयी हत्या थी। हर तरफ पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। छात्रों में दहशत फैल गई। उन्होंने छिपने की कोशिश की, मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। हमला बहुत तेजी से हुआ, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी थे। कुछ ही मिनटों में उसने 12 लोगों को घायल कर मार डाला। गोलियों की आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही थी, जो जल्द ही कभी न खत्म होने वाले दर्द और पीड़ा का मंच बनने वाला था। गोलियों की आवाज सुन एक सैन्य पुलिस अधिकारी जो पास में था, नरसंहार स्थल की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने पहली मंजिल पर वेलिंगटन को छात्रों पर गोलियां चलाते हुए देखा। पुलिसकर्मी और हमलावर के बीच गोलीबारी केवल कुछ ही सेकंड तक चली थी और इस टकराव के दौरान वेलिंगटन को गोली मार दी गई। पकड़े जाने से पहले उसने एक आखिरी दुखद चुनाव किया। उसने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि पुलिस उस नरसंहार को पूरी तरह से रोक नहीं पाई और इतने सारे लोगों की मौत को टाल नहीं पाई, लेकिन अपनी त्वरित कार्रवाई के कारण उसने इस त्रासदी को और भी भयावह होने से रोक दिया।
हमलावर का अंत होने से पीड़ितों या उनके परिवारों को तुरंत कोई राहत तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम वह अपने खूनी खेल को जारी रखने के लिए भागने में कामयाब नहीं हो सका। मरने वालों की संख्या पहले ही बहुत ज्यादा थी, लेकिन वेलिंगटन के अंत ने और ज्यादा दुख को रोक दिया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी, उन कारणों को समझने की कोशिश की जिनकी वजह से पूर्व छात्र ने यह क्रूर हमला किया। रियलेंगो नरसंहार से पूरे ब्राजील और दुनिया में सदमे की लहर फैल गई। इतने सारे युवाओं की जानें इतनी क्रूरता और अप्रत्याशित रूप से जाते देख दर्द और हैरानी ने समाज को गहराई से हिला दिया। समाज ने स्कूलों में सुरक्षा और हिंसा की रोकथाम की नीतियों के अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यह कैसे संभव हुआ कि एक स्कूल जो एक सुरक्षित और शैक्षिक माहौल माना जाता है, वह एक युद्ध का मैदान बन गया जहां बच्चे और किशोर एक निर्दयी हमले का निशाना बन गए। स्कूलों में सुरक्षा, हथियार नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर बहस ने सार्वजनिक चर्चाओं में प्रमुखता हासिल कर ली। सार्वजनिक चर्चाएं, पीड़ितों की याद में उनके परिवार और नागरिकों ने रियलेंगो के देवदूत परियोजना बनाई, जिसका उद्देश्य स्कूलों में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना और बदमाशी को खत्म करना है। स्कूलों में सुरक्षा के सुधार, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाना और सुरक्षा नियमों को स्थापित करना शामिल है, इस त्रासदी के प्रत्युत्तर में उठाए गए कुछ अहम कदम थे। लेकिन पीड़ितों द्वारा छोड़ी गई खाली जगह कभी नहीं भरी जा सकती थी। रियलेंगो नरसंहार ब्राजील के इतिहास का एक काला अध्याय है। उस हमले में अपने बच्चों और प्रियजनों को खोने वाले परिवारों का दर्द कभी नहीं भुलाया जाएगा। वेलिंगटन मेनेजेस डी ओलिवेरा ने हालांकि अपने विनाश के दुखद मिशन को पूरा किया, पर वह स्कूल हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी और चेतावनी संकेतों पर ध्यान न देने के खतरों पर विचार करने की एक विरासत छोड़ गया। इस नरसंहार ने स्कूलों में सुरक्षा, हिंसा की रोकथाम और बच्चों किशोरों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के महत्व पर तत्काल बहस की जरूरत सामने ला दी। पीड़ितों का दुख व्यर्थ न जाए और हम एक समाज के रूप में इस त्रासदी से सीख सकें, ताकि आने वाली पीढ़ियों की रक्षा कर सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि इतनी क्रूर घटना दोबारा कभी न हो। रियलेंगो नरसंहार के दर्द और हिंसा को भूला नहीं जा सकता। पीड़ितों की याद और परिवारों का दुख हमें एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण और सबसे बढ़कर अधिक मानवीय दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता रहे। 12 युवाओं की हानि की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन इस त्रासदी से हम जो सीख सकते हैं उसे एक समाज के रूप में हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए, ताकि हम ऐसी हिंसा को फिर कभी न होने दें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में रियलेंगो नरसंहार पर अपनी राय बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जरूरी विषयों पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।